नमो नमः बाला भवतां समेषां पुनः स्वागतं करोमि सूक्तिसौरभम् इति पाठस्य द्वितीये भागे। प्यारे बच्चों, सूक्तिसौरभम पाठ आपने पढ़ा है और आपने पहली कक्षा में कुछ श्लोकों को देखा, कुछ सूक्तियों को देखा, उसका आनंद उठाया और उस आनंद को जब आपने महसूस किया होगा तो उसको फिर से पढ़ा भी होगा। तो आइए आपकी उत्सुकता को और भी शमित करते हुए हम चलते हैं अगले श्लोकों की ओर। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि सूक्तियाँ क्या होती हैं। सु और उक्ति आप जानते हैं, अच्छे कथन। अब अच्छे कथन तो किसी के लिए सापेक्ष भी हो सकते हैं, आपके लिए कुछ और हो सकते हैं, किसी और के लिए कुछ और हो सकते हैं, लेकिन सूक्तियों के माध्यम से हम बात करते हैं उस शाश्वत अच्छे की जो सबके लिए अच्छा है, सिर्फ सुनने में अच्छा ना लगे बल्कि उसका परिणाम भी अच्छा हो। तो उन सूक्तियों के सौरभ से, उन सूक्तियों की सुगंध से आपको प्रसन्न करते हुए हम आगे आते हैं अगले श्लोकों पर और उम्मीद करते हैं इन श्लोकों के पठन के साथ आप सिर्फ शब्दार्थों पर और भावार्थों पर गौर नहीं करेंगे बल्कि इनके द्वारा जो प्रेषित किए गए संदेश हैं उनको अपने जीवन में उतारने की अवश्य कोशिश करेंगे। तो आते हैं अगले श्लोक पर चलते हैं। पिछले ही एपिसोड की तरह हम श्लोक का पहले वाचन करेंगे, फिर अन्वय के माध्यम से उसे समझने की कोशिश करेंगे। उन्हीं में जो आपके कुछ व्याकरण के अंश आए होंगे उन पर भी बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि व्याकरण जो होती है वह भाषा को अनुशासित करती है। अर्थात जैसा आपके जीवन में अनुशासन का महत्व है, भाषा के लिए भी अनुशासन का महत्व है। और भाषा का अनुशासन कौन करता है? उसका व्याकरण। तो उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। तो अब आनंद लेते हैं श्लोक का और श्लोक का वाचन करते हैं। आरभेत ही कर्माणि शांतः श्रान्तः पुनः पुनः कर्माण्यारभमाणं ही पुरुषं श्रेयर्निषेवते। अन्वय के माध्यम से इसका अर्थ जानते हैं। श्रान्तः श्रान्तः कर्माणि पुनः पुनः आरभेत ही कर्माणि आरभमाणं पुरुषं श्रेयः निषेवते। अब श्रान्तः श्रान्तः कहते हैं, श्रम जमकता होता है श्रान्तः। अब द्वित्व क्यों हुआ है? एक बार समझ गए कि श्रांत मतलब थका हुआ, तो दो बार क्यों? तो पौना पुण्य किस लिए होता है? द्वित्व के लिए। तो बार बार थकने पर भी, मान लीजिए आप किसी काम को करते करते थक गए, तो क्या आपको काम को छोड़ देना चाहिए बगैर पूरा किए? नहीं। अगर आप थक भी गए हैं तो कर्माणि पुनः पुनः आरभेत ही, उस कर्म को फिर उसका आरंभ करना चाहिए। आपने एक बार प्रयास किया, नहीं सफल हुए, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश कीजिए। हो सकता है दूसरी बार भी असफलता आपको हाथ लगे, तो क्या आपको निराश होना है? नहीं, आप फिर से कोशिश कीजिए। जब तक सफलता आपको नहीं मिले तब तक आपको कोशिश करते रहना है। कारण क्या है? ही कर्माणि, क्योंकि ही का अर्थ होता है क्योंकि अव्यय है यह। कर्माणि आरभमानं पुरुषम, जो काम को आरंभ करता हुआ पुरुष है, अर्थात कार्य को करता हुआ पुरुष है, उसके पास श्रीः निषेवते। श्री यानी लक्ष्मी यानी वैभव उसके पास आता है। बच्चों, जीवन में प्रयास आपके हाथों में है और सफलता जरूरी नहीं है कि एक ही बार में आपको सफलता मिल जाए, लेकिन आपको कभी भी एक असफलता से निराश नहीं होना है। आपने संस्कृत में ही सुना होगा, ये श्लोक का अंश जरूर सुना होगा कि विघ्नैः पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तम जनाः न परित्यजन्ति। विघ्न अगर बार बार आते हैं तो भी उत्तम व्यक्ति वही होते हैं जो अगर काम शुरू किया तो उसको अंत कर लेते हैं। तो आपके लिए भी संदेश है कि बार बार आप थक जाएं, एक बार नहीं सफलता मिले कोई बात नहीं, दूसरी बार कोशिश कीजिए, दूसरी बार भी असफलता हाथ लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सफल होकर के ही दम लेना है, क्योंकि ऐसे ही पुरुष के पास श्री यानी समृद्धि जाती है। बच्चों, यहाँ पर प्रत्यय हैं, एक तो श्रांतः में श्रम और क्ता है और आरभमाणम में आ है, उपसर्ग रभ धातु है और शानज प्रत्यय है। ही अव्यय है, मैंने बताया था अर्थ बताने के क्रम में। निश्चयेन होता है या यथा होता है उसका अर्थ, और निषेवते का अर्थ होता है आश्रयति।
तो मुझे लगता है इस श्लोक का भाव आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। और यह श्लोक जो है महाकवि चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। चाणक्य का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, कौटिल्य का के रूप में या चाणक्य के रूप में। और उनका जो चाणक्य नीति दर्पण है बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, उनका अर्थशास्त्र भी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। लेकिन यह जो श्लोक लिया गया है चाणक्य नीति दर्पण से लिया गया है। तो श्लोक को देखते हैं, क्या कहते हैं महाकवि चाणक्य। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण शर्वरी। एकेन अपि सुपुत्रेण, एक भी अगर सुपुत्र हो, पुत्र तो समझ रहे हैं आप, और सुपुत्र कौन हुआ? सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा। अच्छा पुत्र कौन होता है? वो कहते हैं विद्यायुक्तेन, जो विद्या से युक्त है, अर्थात जिसने विद्या हासिल की है। बच्चों आप यह तो जानते ही हैं कि बिना विद्या के जो मनुष्य होता है वह अंधे के समान होता है। आपने कई श्लोक सुने होंगे, जाने हैं इस प्रसंग में। तो सुपुत्र वह होता है जो विद्या से युक्त है, अर्थात शिक्षा के समय जिसने शिक्षा ग्रहण की है। और साधुना, कई बार बच्चों आप देखते होंगे कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे पद पर हैं, लेकिन उनके चरित्र में कोई दोष है। तो ऐसा नहीं है कि सभी जो विद्वान हैं सच्चरित्र हों, लेकिन सुपुत्र वही हो सकता है, अच्छा व्यक्ति वही हो सकता है जो शिक्षित होने के साथ साथ क्या हो? साधु हो, अर्थात सच्चरित्र हो, अच्छा व्यक्ति हो। तो महाकवि चाणक्य का कहना है एकेन अपि, एक भी, कैसे? विद्यायुक्तेन, विद्या से युक्त, और साधुना सुपुत्रेण, साधु यानी सच्चरित्र अच्छे पुत्र के होने से सर्वम कुलम आह्लादितम भवति, पूरा जो कुल होता है, पूरा खानदान होता है, वह आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। बच्चों अगर आपके मोहल्ले में कोई IAS कंपीट करता है तो आप कहते हैं ना दूर का भी रिश्तेदार होता है, नहीं हमारे मोहल्ले का है वो। लेकिन अगर आपके मोहल्ले में कोई चोर हो, आपके घर में ही कोई हो, तो आप सर झुका करके कहते हैं, कहना नहीं चाहते वहाँ भी। तो जब बुरा व्यक्ति होता है तो अपने से अपना व्यक्ति भी पराया हो जाता है, उसका नाम लेने में संकोच करता है। और जो अगर अच्छा व्यक्ति होता है, सच्चरित्र होता है, अच्छे पद पर आसीन होता है, तो जान पहचान वाले लोग भी गर्व करते हैं। तो यही कहते हैं कवि कि एक भी सुशिक्षित और सच्चरित्र सुपुत्र के पैदा होने से पूरा खानदान आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। उपमा भी दी है कवि ने, क्या दी है उपमा? यथा, जिस प्रकार, चंद्रेण, जब चांद उगता है, चांद तो एक ही होता है, लेकिन शर्वरी, शर्वरी अर्थात निशा, रात क्या होती है? आह्लादिता भवति। एक चांद के आने से रात कितनी प्रसन्न हो जाती है। पूनम के चांद को देखिए और उस सौंदर्य को निरखिए, आपको लगेगा क्या सौंदर्य, और रात के लिए कितनी खुशकिस्मती है कि एक चांद उसके पास है। उसी प्रकार माता पिता के लिए यह सबसे बड़ी खुशकिस्मती होती है कि आप अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करें और अपने जीवन में चरित्र को स्थान दें। तो इस श्लोक का भाव आप अवश्य जीवन में उतारेंगे, और यह हम उम्मीद करते हैं। और बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। प्यारे बच्चों अब देखते हैं दूसरे श्लोक को। यह श्लोक भी महाकवि चाणक्य का ही लिखा हुआ है और चाणक्य नीति दर्पण से लिया गया है। इस श्लोक के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि गुण को पहचानने के लिए भी गुण का होना जरूरी होता है, शिक्षा को पहचानने के लिए भी शिक्षा का होना जरूरी होता है, बल को पहचानने के लिए भी बल का होना जरूरी होता है। कोई बहुत विद्वान है तो आप विद्वान हैं तभी तो आप जान सकते हैं कितना विद्वान है, लेकिन जो बिल्कुल निरक्षर है वो इतना कहेगा बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन कितना पढ़े लिखे हैं वो कैसे जानेंगे? तभी आप जान सकते हैं अगर आपको स्वयं ज्ञान हो। तो देखते हैं, श्लोक का वाचन करते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। इसको भी अन्वय के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों इस श्लोक की एक खूबी मैं बता दूं कि इस श्लोक में वेत्ति शब्द का प्रयोग आया है, एक ही क्रियापद है। वेत्ति इति पदस्य अर्थः भवति जानाति, जानता है। अब देखते हैं अन्वय के माध्यम से।
पिकः एव वसंतस्य गुणं वेत्ति। कोयल ही वसंत के गुणों को जानता है, ना तो वायसः, कौवा नहीं जानता। अब बच्चों, अगर कौवा भी जानता होता तो उसकी भी आवाज़ में कोई परिवर्तन होता, उसकी भी कर्कशता में कमी आती और स्वर मधुर होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो वसंत का जो मादक मौसम है, जो समशीतोष्ण बयार बह रही होती है, जो प्रकृति का श्रृंगार हुआ होता है, पीले पीले सरसों के फूल दिखाई दे रहे होते हैं, इसका सौंदर्य जो गुणवान है वही जानता है। तो जानता है कौन? पक्षियों में कोयल। और कोयल जब जानता है तो क्या करता है? मीठी तान सुनाता है। उसकी कूक से सहृदयों का जो चित्त है, मन है, प्रसन्न हो जाता है। तो वसंत का गुण कौन जानता है? पिक यानी कोकिल यानी कोयल जानता है, कौवा नहीं जानता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुणी एव गुणम वेत्ति, गुणवान ही गुण को पहचान सकता है। अगर वह नहीं गुणवान नहीं होगा तो गुण को कैसे पहचानेगा? निर्गुण जो व्यक्ति है, जो दोष से युक्त व्यक्ति है, वो कैसे गुण को जानेगा? अगर वो गुण को जानता होता तो सबसे पहले वह स्वयं अपने दोष को दूर करता। तो गुणवान ही गुणवानों को समझ सकता है, पहचान सकता है और उनका आदर कर सकता है। फिर कह रहे हैं कवि, एवं एव, इसी प्रकार करी एव सिंहस्य बलम वेत्ति। करी इति पदस्य अर्थः भवति हस्ती, गजः, गजः का भवति हाथी। इसी प्रकार एवं एव, इसी प्रकार करी एव, करी अर्थात हाथी ही सिंहस्य बलम वेत्ति। शेर में कितना बल है, कितनी ताकत है, वह हाथी ही पहचान सकता है। मूषकः न, चूहा कितना जानेगा कि शेर के अंदर कितना बल है, कितनी ताकत है? तो वो जानेगा हाथी ही। इसलिए बलवान ही बल को पहचान सकता है, उसको मान सकता है, निर्बल व्यक्ति नहीं मान सकता है। इस श्लोक के माध्यम से कवि का कहना यह है कि किसी भी गुण को जानने के लिए गुणवान होना आवश्यक है, किसी के बल को पहचानने के लिए, उसे आदर देने के लिए भी बलवान होना जरूरी है। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको यह श्लोक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, अगले श्लोक को देखते हैं, क्योंकि यहाँ तो सूक्तियों की बरसात हो रही है। अब देखते हैं अब आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, इसके लिए भी हमारे संस्कृत में बहुत सारे श्लोक हैं। तो यह वैद्यकीय सुभाषित है, यानी किसी के शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, ऐसा सुभाषित हमारे पास है। और उसी का एक आपको उसकी वानगी दिखाते हैं। देखते हैं, श्लोक का वाचन करते हैं। अजीर्णे भेषजम वारी, जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजने चामृतम वारी, भोजनांते विशापः। इस श्लोक के माध्यम से पानी का महत्व बतलाया गया है। अब आपको छोटी सी भी कोई बीमारी हो जाती है, जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो मुझे लगता है एक डॉक्टर का एक स्पष्ट नुस्खा है, वो जरूर कहते हैं खूब पानी पियो। तो यहाँ ये वैदिकी सुभाषित में यही बात कही गई है कि पानी कहाँ कहाँ दवा होती है। भेषजम का अर्थ क्या है? औषधम, दवाई। तो अन्वय के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। भुक्ताने, जब आप अनाज खाते हैं और अजीर्णे सती, मान लो आपको वो ठीक से पचा नहीं, ज्री अर्कता होता है जीर्णम अर्थात पक्वम, ना जीर्णम क्या हो गया? अजीर्णम। अर्थात जब आप खाना खाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि खाना नहीं पचा ढंग से। तो कहता है कि भुक्तान ने अजीर्णे सती, जब खाया हुआ अनाज नहीं पचे ठीक से, तो वारी भेषजम भवति, खूब पानी पिए। और वह पानी किसका काम करेगा? भेषज का, यानी दवा का काम करेगा। अब कहता है ठीक है, नहीं पचा तब तो पानी पिया। कहता है भुक्तान ने, जो अनाज हमने खाया, जीर्णे सती, वो हमें पच भी गया, तो क्या है? तब अगर पानी पिएंगे तो क्या होगा? बलप्रदम भवति। वारी का अर्थ क्या है? जलम अर्थात पानी। तो जब पच गया खाना तो हम पानी पिएंगे तो बल हमारा बढ़ता है, ताकत हमारी बढ़ती है। और भोजने च वारी अमृतम भवति, जब भोजन के समय हम पानी पीते हैं तो कैसा होता है? वो अमृत के समान होता है। और भोजनांते, भोजनस्य अंते,
भोजन के अंत में अगर हम पानी पिए तो क्या रहेगा? विषापहम, विषम अपहंति इति विषापहम, अर्थात विष को दूर करने वाला होता है। अर्थात पानी हर लिहाज से अच्छा है। आप यह ना समझें कि अगर खाना नहीं पचा तो पानी नहीं पीना है। अगर खाना नहीं पचा तो भी आपको पानी दवा का काम करेगा। अगर पच गया तो वह आपकी ताकत बढ़ाएगा। और भोजन के समय अगर आपको पानी पीने की ज़रूरत हो तो वह भी अमृत के समान होगा। और भोजन के अंत में जब आप पानी पीते हैं तो वह विष को, खाने में जो कोई भी दोष है उसको दूर कर देता है। तो इस श्लोक के माध्यम से पानी के महत्व को बतलाया गया है। पानी तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक नियत मात्रा में हमें पानी पूरे दिन पीना है, इसकी आवश्यकता पर इस श्लोक के माध्यम से बल दिया गया है। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अगले श्लोक की ओर और देखते हैं यह श्लोक जो लिया गया है वो हितोपदेश से लिया गया है। आप जानते हैं पंचतंत्र और हितोपदेश का नाम सुनते ही आपके होठों पे मुस्कान आ जाती होगी, क्योंकि आपने बचपन से ही इन श्लोकों, इन कहानियों को देखा है, सुना है और उसका आनंद लिया है। उसी हितोपदेश से यह श्लोक लिया गया है। अगर आपको कुछ याद हो, पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियाँ याद हों, तो आपने देखा होगा कि पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से आपको एक संदेश दिया जाता था कवि के द्वारा, लेखक के द्वारा। तो वही संदेश इस श्लोक में भी है। पहले वाचन करते हैं। अनेक संशयोच्छेदे परोक्षार्थस्य च दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। अन्वय के माध्यम से इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। अनेक संशयोच्छेदी, अनेकानां संशयानां उच्छेदम करोति यत् अनेक संशयोच्छेदी, जो अनेक संशयों का, संदेहों का उच्छेदन करता है, निवारण करता है। जहाँ कहीं संदेह हो जाता है उसको दूर करता है। और परोक्षार्थस्य च दर्शकम, परोक्ष अर्थ को दिखलाने वाला। अक्षणः परम होता है परोक्षम, यानी आँखों से परे हो। हमारी जो भौतिक आँखें हैं दीवाल के अंदर ही देख पाती हैं। अगर सामने दीवाल हो जाए तो हम उसके आगे नहीं देख सकते, और अगर दीवाल नहीं भी हो तो भी हमारी आँखों की सीमा है। लेकिन विद्या रूपी जो आँख है वह परोक्ष को भी दिखलाता है। दूर दूर विदेशों में क्या हुआ वह भी दिखलाता है, और किस प्रांत में, किस प्रदेश में क्या हुआ सब कुछ वो दिखला सकता है। तो परोक्ष अर्थ को दिखलाने वाला दर्शक, यानी दिखलाने वाला। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सभी का लोचन, सभी की आंखें क्या हैं? शास्त्र हैं। यस्य, जिस व्यक्ति की ना अस्ति, शास्त्र रूपी आंखें नहीं हैं, अर्थात ज्ञान रूपी आंखें नहीं हैं, शिक्षा रूपी आंखें नहीं हैं, वह आंखों के होते हुए भी सह अंधः एव अस्ति, वह अंधे के समान है। क्योंकि अगर वह ज्ञानी नहीं है, अगर वह शिक्षित नहीं है, तो जब संदेह होगा तो क्या करेगा? उसके पास उसके निवारण का, उसको दूर करने का कोई उपाय नहीं है। आपकी आंखों से परे जो कुछ भी हो रहा है उसको दिखाने का कोई उपाय नहीं है। तो विद्या रूपी आंखें ही वास्तविक आंखें होती हैं। यह इस श्लोक का कथ्य है। तो बच्चों, आप विद्या ग्रहण करते रहें, अधिक से अधिक पढ़ते रहें और अपने ज्ञान को उन्नत करते रहें। अब आते हैं इस पाठ के अंतिम श्लोक की ओर, और देखिए इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है। अल्पज्ञ एव पुरुषः प्रलपत्यजस्रं पांडित्य संवृत मतिस्तुमित प्रभासी कांस्यम यथा हि कुरुते तितराम निनादम तदवत सुवर्णमिह नैव करोति नादम। अन्वय के माध्यम से ही देखते हैं, क्योंकि आपको इस श्लोक का आकार देख करके डर हो गया होगा, क्या है इस श्लोक में, इतने बड़े बड़े शब्द क्यों हैं। तो अन्वय में आप देखेंगे कि वह जो आपका डर है दूर हो जाएगा। अल्पज्ञः एव पुरुषः अजस्रं प्रलपति। अल्पज्ञः, अल्पज्ञः कः भवति? यह अल्पम जानाति सः एव अल्पज्ञः भवति। जो कम जानता है वह अल्पज्ञ होता है। जानता तो है, थोड़ा बहुत जानता है, जितना जानना चाहिए उतना नहीं जानता है।
वह क्या करता है वैसा व्यक्ति? अजस्रम प्रलपति, हमेशा ही निरंतर ही प्रलपति, अनर्गल बात करता है, अनर्गलम जलपति, बोलता ही रहता है। थोड़ी सी विद्या क्या हो गई कि बस अपनी विद्या का प्रचार करना शुरू करता है। आपने सुना होगा, एक कहावत जरूर सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए। तो उसी तरह अल्पज्ञः एव पुरुषः, कम जानने वाला पुरुष ही अजस्रम, निरंतर ही प्रलाप करता है, अनर्गल बातें करता है। लेकिन इसके विपरीत पांडित्य संभृत मति है, पांडित्येन संभृता मति यस्य सह पांडित्य संभृत मति, जिसकी मति यानी जिसकी बुद्धि पांडित्य से, विद्वत्ता से संभृत है, युक्त है, भूषित है, वह क्या होता है? तू मित प्रभासी भवति, वह बहुत मित यानी कम बोलने वाला होता है। अगर पंडिताई है, ज्ञान की गंभीरता है, तो वह निस्संदेह कम बोलेगा। मित प्रभासी भवति, कम बोलने वाला होता है। ही, अब इसकी उपमा दी कि ही का अर्थ क्योंकि भी होता है और ही का निश्चय से भी होता है। यथा, जिस प्रकार कांस्यम, कांसा जो है, कांसे का बर्तन आपने देखा होगा, अतितराम निनादम कुरुते, बहुत अधिक शोर करता है। अतितराम, अत्यधिकम, कोलाहलम निनादम किम करोति, कोलाहलम करोति, बहुत शोर मचाता है। आप पटक के देखिए कांसे के थाली को या कांसे के ग्लास को। परम, लेकिन वहीं पर क्या है? इह, यहाँ पर क्या होता है? सुवर्णम, सोना जो है, तदवत नादम नैव करोति, उसके समान नाद यानी हल्ला गुल्ला, कोलाहल, शोर ना एव करोति, बिल्कुल ही नहीं करता। अर्थात सोना चूंकि अधिक गुणवान है, अधिक बहुमूल्य है, तो उसका गुण आप देखिए क्यों बहुमूल्य है, वह उतना शोर नहीं मचाता। लेकिन कांसा जो है बहुत अधिक शोर मचाता है। उसी प्रकार अल्पज्ञ जो पुरुष है वह अजस्रम प्रलपति, बहुत अधिक हमेशा ही अपने ज्ञान की बड़ाई करता रहता है। और पंडित व्यक्ति कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं बोलेगा, दूसरे को बोलना है होगा वो बोलेंगे, वो बहुत ही कम बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि अगर आपने थोड़ा सा ज्ञान हासिल किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी आत्म प्रशंसा ना करें, अपने बारे में स्वयं ना बोलें। अगर आप अपने बारे में स्वयं बोलते हैं, इसका मतलब आपके ज्ञान में कमी है। तो आप और ज्ञान हासिल कीजिए, क्योंकि ज्ञान का जो सागर है वो तो अनंत होता है। अगर आप अभी 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, आप कॉलेज में जाएंगे, आगे जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आगे भी रिसर्च करेंगे, तो ज्ञान का आकाश अनंत होता है। और आप यह मान के चलिए कि आपने जो लिया वह एक छोटा सा हिस्सा है। तो कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं ना करें और कभी भी व्यर्थ ना बोलें। अगर आप में ज्ञान है तो आप गंभीर होइए, कम बोलिए, जितना पूछा जाए उतना ही बोलिए। तो ये हमारे इस सूक्ति सौरवम का अंतिम श्लोक था। सूक्तियाँ भरी पड़ी हैं, आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले हम सेल्फ असेसमेंट करवाना चाहेंगे। आपका जो लर्निंग आउटकम है, शिक्षण अधिगम है, वह आपने कितना प्राप्त किया। बच्चों, जब हम कक्षा में होते हैं तो आपके अधिगम को जांचने का हमारा तरीका कुछ और होता है, लेकिन इस आभासीय कक्षा में आपको अपना अधिगम स्वयं जांचना होता है, सेल्फ असेसमेंट करना होता है। तो अगर आप तब मानिए कि आपका अधिगम हुआ अगर आप श्लोकों को उचित आरोह और अवरोह पूर्वक पढ़ पाते हैं। इसका मतलब आपका श्लोक पठन का जो अधिगम है पूरा हो गया। श्लोका नाम अन्वयम करोति, अगर आप श्लोकों का अन्वय कर लेते हैं तो भी आपका अधिगम पूरा अधिगम हुआ। और श्लोके प्रयुक्ता नाम क्लिष्ट पदानाम अर्थान अवबुद्ध्य स्वभाषया वदति लिखति च, श्लोक में प्रयुक्त जो क्लिष्ट पद हैं उनके अर्थों को समझ करके अपनी भाषा में आप बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। श्लोक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आप बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। श्लोक में जो संधियुक्त पद
प्रयोग किए गए हैं उनका आप विच्छेद कर सकते हैं और विच्छिन्न पदों को की संधि कर सकते हैं। समस्त पदों का विग्रह कर सकते हैं अथवा विग्रहित पदों का समस्त पद बना सकते हैं। प्रकृति प्रत्यय का विभाग कर सकते हैं अथवा विभक्त का संयोग कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने इन अधिगमों को प्राप्त किया है तो आप समझ सकते हैं कि आपने इस पाठ को समझा है और जो अपेक्षित अवबोध थी वो आपकी हुई है। तो आप मेरी तरफ से अपनी पीठ थपथपा सकते हैं और आगे के लिए उत्साह से भर सकते हैं। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। नमो नमः।